Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question maintain agency and client relationship. मतलब एक एड एजेंसी और उनके जो एडवर्टीजमेंट बनाने वाले क्लाइंट्स होते हैं, इनके बीच में बेटर रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन हो सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि अगर एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छे रिलेशन होंगे, कोर्डाइल रिलेशन होंगे, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो एड के ऊपर होगा और एक अच्छी एडवर्टीजमेंट जो है डेवलप करने में यहाँ पे एड एजेंसी को हेल्प होगा। पर अगर सपोज एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, दोनों में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं डिस्प्यूट के। पर अगर सपोज दोनों में डिस्प्यूट हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका परिणाम भी एड के ऊपर होगा और एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस जो है वो अफेक्ट होगी, मतलब अच्छे एड नहीं बन पाएगी। तो उसकी वजह से वो एड कैंपेन क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को ये क्वेश्चन में देखना है कि एक एड एजेंसी और उनके जो एडवर्टीजमेंट बनाने वाले क्लाइंट होते हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशन किस तरीके से मेंटेन हो सकता है। सो सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। नाउ म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, आपस में या एक दूसरे को। तो यहाँ पे एड एजेंसी और उनके जो क्लाइंट है, उन्होंने एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको एक दूसरे के लिए कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न मतलब क्या, केयर होना चाहिए। एड एजेंसी जो है, उन्होंने एडवर्टाइजर की कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर वगैरह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है तो क्लाइंट एजेंसी को सारे सीक्रेट जो होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से फिर एड एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। तो ये सारी सीक्रेट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो एड एजेंसी ने किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है या एडवर्टाइजर है उनका नुकसान हो। सेम तरीके से जो क्लाइंट है, उन्होंने भी एड एजेंसी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको किसी को रिवील नहीं करना चाहिए। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर एड एजेंसी है जो अपने क्लाइंट को 10% फीस में डिस्काउंट दे रही है, तो ये क्या हो गया, एक टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट हो गया। इस इंफॉर्मेशन को वो क्लाइंट ने किसी और को रिवील नहीं करना चाहिए कि दूसरे एडवर्टाइजर्स को भी उन्होंने बता दिया कि वो एड एजेंसी मुझे तो 10% का डिस्काउंट देती है। तो उससे क्या होगा कि एड एजेंसी अगर किसी दूसरे क्लाइंट को डिस्काउंट नहीं देती तो उनका उनके साथ रिलेशन खराब हो सकता है। तो यहाँ पे क्लाइंट को अगर सपोज एड एजेंसी कोई पर्टिकुलर बेनिफिट देती है या उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उसको उन्होंने किसी और को डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं। तो इस हिसाब से एड एजेंसी ने भी क्लाइंट के कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए और क्लाइंट ने भी एड एजेंसी के टर्म्स एंड कंडीशन को किसी और को रिवील नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, दोनों के बीच में जो एक ट्रस्ट है और रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहेगा। और अगर सपोज एड कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्लाइंट ने जो पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो एजेंसी पे नहीं डालना चाहिए, बिकॉज जो भी एडवर्टीजमेंट बनती है वो एजेंसी और क्लाइंट दोनों के एफर्ट से बनती है। एजेंसी क्रिएटिविटी जो होती है वो एडवर्टीजमेंट में पुटअप करते हैं और क्लाइंट जो होता है उनको एजेंसी को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना होता है, सो दैट अकॉर्डिंगली एड एजेंसी कैन मेक द एडवर्टीजमेंट। पर यहाँ पे अगर एड कैंपेन अनसक्सेसफुल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पे दोनों का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे एक एड कैंपेन सक्सेसफुल होता है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, उसी तरीके से अनसक्सेसफुल एड कैंपेन के लिए भी दोनों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने सिर्फ एड एजेंसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आपने क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, इसकी वजह से मेरा एड कैंपेन जो है वो अनसक्सेसफुल हुआ। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्ट रखना चाहिए। सो इस तरीके से म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के थ्रू एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज मीटिंग्स। ना यहाँ पे एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में रेगुलर मीटिंग्स होने चाहिए। ये मीटिंग्स क्यों जरूरी होते हैं, तो जो भी एडवर्टीजमेंट का प्लान है वो प्रिपेयर करने के लिए, और अगर क्लाइंट को कोई भी इश्यूज है तो वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे मीटिंग्स होने जरूरी है। तो दोनों ने टाइम टू टाइम फेस टू फेस मिलना चाहिए और चीजों को डिस्कस करना चाहिए, जहां पे क्लाइंट जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस एड एजेंसी को बताएंगे या अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो एड एजेंसी के साथ डिस्कस करेंगे, और एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एड बना पाएंगे या क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो जब मीटिंग्स होंगे तो उनके बीच में कम्युनिकेशंस इफेक्टिवली होगी, और जिसकी वजह से एड एजेंसी जो है वो एक इफेक्टिव एड कैंपेन जो है डिजाइन और डेवलप कर पाएंगे। अगर एजेंसी और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो क्लाइंट को क्या सर्विसेज एक्सपेक्टेड है वो एजेंसी को पता नहीं चलेगा, और एजेंसी क्लाइंट के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से जो एड कैंपेन है वो इनइफेक्टिव बनेगा। तो इसके लिए रेगुलर मीटिंग्स होने काफी जरूरी है। इसकी वजह से एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप हो सकता है, बिकॉज एड एजेंसी को क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस पता चल सकते हैं और एड एजेंसी क्लाइंट के सारे जो डाउट्स है या प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देन थर्ड फैक्टर इज रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
नाउ रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में एक पर्टिकुलर एड कैंपेन को लेके कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है पर्टिकुलर एड के लिए भी हो सकता है या 1 साल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि 1 साल में जितने भी एड बनाए जाएंगे वो सब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा रहता है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। सो वो एग्रीमेंट को या वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहिए, दोनों ने टाइम पे रिन्यू करना चाहिए। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो दोनों ने उसको एक्सटेंड करना चाहिए। पर काफी बार क्या हो सकता है कि यहाँ पे एड एजेंसी जो है क्लाइंट को बोलेगे कि आपका लास्ट जो एड कैंपेन था वो काफी सक्सेसफुल हुआ है, तो इसकी वजह से अभी हम लोग को आप क्या करो, ज्यादा फीस बढ़ा के दे दो। या कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट जो होते हैं वो एजेंसी को बोलते हैं कि मुझे आप डिस्काउंट दे दो, या फिर दूसरे कोई भी अनरीजनेबल डिमांड जो है वो एक दूसरे के पास से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में रिलेशन जो है खराब हो सकते हैं और दोनों भी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेंगे। सो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना काफी जरूरी है। अननेसेसरी एक दूसरे के ऊपर अनरीजनेबल डिमांड जो है पुटअप नहीं करनी चाहिए। सो टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की वजह से भी एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज रैपो। नाउ रैपो का मतलब क्या होता है, अच्छा रिलेशन। सो एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एड एजेंसी और उनके जो क्लाइंट्स है उन्होंने एक दूसरे के साथ जेल होने चाहिए। जेल होने चाहिए मतलब कि मिक्सअप होने चाहिए। कभी कभी इनके बीच में इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स भी होने चाहिए। इनफॉर्मल गेट टुगेदर का मतलब क्या, कभी कभी छोटी छोटी पार्टी वगैरह कर ली, या कहीं पे साथ में घूमने के लिए वगैरह चले गए, या कभी लंच या डिनर वगैरह के लिए वो लोग कहीं पे बाहर गए। तो इस तरीके की इनफॉर्मल जो गेट टुगेदर्स है वो एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में होने चाहिए। इसकी वजह से भी रिलेशन जो होते हैं वो डेवलप होने में हेल्प होता है। तो आजकल आप लोग देखते हो कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो अपने स्पेशल कस्टमर्स के साथ क्या करते हैं, अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए कभी कभी लंच डिनर या पार्टीज वगैरह ये सब छोटी मोटी चीजें करते हैं ताकि दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन रहे। तो एक रैपो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रैपो के वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सकता है। सिर्फ फॉर्मली हर बार बोलना या फॉर्मली सारा काम सिर्फ हर बार करना ये सफिशिएंट नहीं है, तो कभी कभी इनफॉर्मल भी होना चाहिए। इनफॉर्मेलिटी की वजह से भी रिलेशन जो है अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग आउट डिफरेंसेस। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉल्व करना, और डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो यहाँ पे एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना उन्होंने क्लियर आउट करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में मीटिंग्स होने चाहिए। मीटिंग होते हैं तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को और डिफरेंसेस को डिस्कशन करके रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में एजेंसी कॉम्पेंसेशन को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि कितना कॉम्पेंसेशन पे करना है, या टाइम पे जो कॉम्पेंसेशन है वो क्लाइंट पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर क्लाइंट को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उन्होंने मीटिंग जो है वो बुलानी चाहिए, और मीटिंग में बैठने के अपना प्रॉब्लम जो क्लाइंट ने एजेंसी को बताना चाहिए कि वो क्यों पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एड एजेंसी को भी क्लाइंट का प्रॉब्लम पता चलेगा और एड एजेंसी उनको और ज्यादा टाइम जो एक्सटेंड करके दे सकती है। तो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में झगड़े नहीं होंगे और दोनों के रिलेशन जो मेंटेन होंगे। सो डिफरेंसेस को टाइमली रिजॉल्व करना या सॉर्ट आउट करना काफी जरूरी है अच्छे रिलेशंस को डेवलप करने के लिए। इसके लिए रेगुलर मीटिंग्स जो है वो करके जो भी डिफरेंसेस है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर आउट करनी चाहिए। देन नेक्स्ट फैक्टर इज शेयरिंग सक्सेस। देन नेक्स्ट फैक्टर इज शेयरिंग सक्सेस। ना जब भी कोई भी एड कैंपेन सक्सेसफुल होता है तो उसका क्रेडिट जो है वो एड एजेंसी और क्लाइंट दोनों ने शेयर करना चाहिए। मतलब एजेंसी ने सारा क्रेडिट ये बोल के नहीं लेना चाहिए कि हम लोग ने काफी इनोवेटिव और इफेक्टिव एड कैंपेन बनाया, या फिर क्लाइंट ने सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए ये बोल के कि हमने टाइमली इंफॉर्मेशन एजेंसी को दिया, हमारा प्रोडक्ट काफी अच्छा था इसके लिए एड कैंपेन सक्सेसफुल हुआ। तो ना एड एजेंसी ने सारा क्रेडिट लेना चाहिए ना क्लाइंट ने सारा क्रेडिट लेना चाहिए, दोनों ने भी वो सक्सेस को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज एड एजेंसी के जो स्टाफ थे वो काफी इनोवेटिव थे और उन्होंने काफी इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाया, और क्लाइंट ने एड एजेंसी को टाइमली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इसकी वजह से एड कैंपेन जो सक्सेसफुल हुआ ऐसा उन्होंने कंसिडर करना चाहिए, और दोनों ने भी उसका सक्सेस जो शेयर करना चाहिए। उसी की वजह से एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑन टाइम। नाउ पेमेंट ऑन टाइम का मतलब क्या होता है कि एड कैंपेन बनाने के बाद में जो भी एड एजेंसी है उनके जो ड्यूज है वो क्लाइंट ने टाइम पे करने चाहिए। काफी बार क्या होता है कि एड कैंपेन कंप्लीट होने के बाद में, पब्लिश होने के बाद में या ब्रॉडकास्ट होने के बाद में वो जो क्लाइंट होते हैं
वो एड एजेंसी को टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एड एजेंसी की कंडीशन को भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर सपोज क्लाइंट ने एड एजेंसी को पेमेंट नहीं दिया तो उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो अफेक्ट हो सकता है या उनकी डे टू डे एक्टिविटी जो अफेक्ट हो सकती है। इसके लिए क्लाइंट ने यहाँ पे टाइम पे एड एजेंसी के जो भी ड्यूज है वो क्लियर करने चाहिए। यहाँ पे एड एजेंसी के रिमाइंडर की क्लाइंट ने वेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे जो भी एजेंसी है, जो भी बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट को या कस्टमर को रिमाइंडर भेजते हैं और पेमेंट के बारे में याद दिलाते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट ने एजेंसी के रिमाइंडर की वेट नहीं करनी चाहिए। जो भी पेमेंट है वो ड्यू होने के बाद में टाइम पे करना चाहिए, और अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो एजेंसी के साथ डिस्कशन करना चाहिए, जिसकी वजह से एजेंसी को भी क्लाइंट का प्रॉब्लम पता चले और एजेंसी वो क्लाइंट को और क्रेडिट एक्सटेंशन दे पाए। तो इस तरीके से जो भी एड एजेंसी का फीस है या कमीशन है वो अगर क्लाइंट टाइम पे करेंगे तो एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप हो सकता है। एंड द लास्ट फैक्टर इज अवॉइड प्रेशर टैक्टिक। प्रेशर टैक्टिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर डालना ना। यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो एड एजेंसी के ऊपर एड कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए प्रेशर पुटअप करते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या हो सकता है कि जो एड एजेंसी हो प्रॉपर एड नहीं बना सकती है, बिकॉज हर एक एड एजेंसी को एड बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उनको एड को प्लान करना पड़ता है, देन उसको क्रिएटिव तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है और सूटेबल मीडिया में उसको प्लेस करना पड़ता है। तो ये सब चीजों में काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। सो क्लाइंट को किसी भी तरीके से प्रेशर टैक्टिक जो है वो अपने एड एजेंसी के ऊपर नहीं पुटअप करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो एड एजेंसी है वो एडवर्टीजमेंट को जस्टिस नहीं दे पाएंगे या फिर इफेक्टिव एड नहीं बना पाएंगे, और अगर इफेक्टिव एड नहीं बना तो डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगा, वो एड अनसक्सेसफुल होगा और एजेंसी और क्लाइंट के बीच में रिलेशन जो स्पॉइल हो सकते हैं। तो एड एजेंसी को सफिशिएंट टाइम जो है एडवर्टाइजर ने देना जरूरी है, जैसे कि सपोज 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ्स देने चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली एड को प्लान करे, प्रिपेयर करे और मीडिया के अंदर प्लेस करे, जिसकी वजह से एड कैंपेन सक्सेसफुल हो। एजेंसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि मुझे 10 डेज में या 15 डेज में एड बना के चाहिए। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि वो एड एजेंसी जो है एडवर्टीजमेंट को जस्टिस नहीं दे पाएगी और उसका परिणाम जो है एडवर्टीजमेंट के क्वालिटी के ऊपर हो सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एड एजेंसी और उनके जो एडवर्टीजमेंट के क्लाइंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.